हेलो दोस्तों, आज जानते हैं एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी कौन सी है और कहां पर है। सब्जी मंडी की बात करें तो यह किसानों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसानों के साथ साथ आम इंसानों के लिए भी सब्जी मंडी का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसानों को सब्जी मंडी में सही दाम ना मिले तो शायद फसल ही ना उगाए। इसलिए सरकार द्वारा ही सब्जी मंडी को संचालित भी किया जाता है और रेट भी सब्जी मंडी के द्वारा और ज़रूरतमंद के आधार पर संचालित किया जाता है। एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी की बात करें तो वह है आज़ादपुर मंडी। आज़ादपुर मंडी पूरी एशिया में सबसे बड़ी सब्जी मंडी मानी जाती है। आज़ादपुर मंडी के सचिव राजीव सिंह परमार बताते हैं कि किसानों और उपभोक्ताओं के लिए यहाँ एक बेहतर माहौल देने की कोशिश की गई है और इसका सकारात्मक परिणाम मिला है और आने वाले समय में और बेहतर करने की कोशिश जारी है। सब्जी मंडी के सचिव ये भी बताते हैं कि वो यहाँ पर हर एक चीज़ की मुहैया करवाते हैं, हर एक सही रेट की बात करते हैं। कभी गंदगी के लिए परेशान मंडी ने अपने आप को बदल लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी आज़ादपुर के बारे में। आज़ादपुर सब्जी मंडी की सामानों और आवकों के लिहाज से देश की सबसे महत्वपूर्ण मंडी अपने को आधुनिक बनाने की ओर बढ़ चली है। पहले हर तरफ गंदगी और मंडी में प्रवेश के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब हालात अलग हैं। आज़ादपुर फल एवं सब्जी मंडी के सचिव राजीव सिंह परमार बताते हैं कि कोरोना काल में इस मंडी की शक्ल बदलने की कोशिश की गई है। यहाँ साफ सफाई को लेकर के हमेशा नकारात्मक टिप्पणियाँ की जाती थी कि यह सब्जी मंडी बहुत ही गंदा है। यह करीब 70 एकड़ से भी ज़्यादा फैली हुई इस मंडी में साफ सफाई के लिए दोनों शिफ्ट में ही सफाई कर्मियों को लगा दिया गया है, जिससे बाजार में गंदगी नहीं दिखे। राजीव सिंह परमार का कहना है कि सालाना 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा की खरीद बिक्री वाली इस मंडी को इस साल भी दिल्ली सरकार को 93 करोड़ की कमाई हुई है। यहाँ की हमेशा क्या हुआ? काम बा, कपड़ा लेवे बा। नहीं खुलेगा, नहीं खोलेंगे अभी नहीं। आदमी जो सामान खरीदते हैं और बेचते हैं, किसानों के ट्रक या कोई वाहन आराम से अंदर सामान उतारकर या सामान लेकर बाहर जा सकते हैं। आपको बता दें कि आज़ादपुर सब्जी मंडी में एक दिन में 50,000 से 1 लाख किसान या खरीदार आते हैं। 3,664 आढ़ती है जो सामान खरीदते हैं और बेचते हैं। दिल्ली के आज़ादपुर सब्जी मंडी में आने वाले किसान
देश के कई हिस्से से आते हैं। उनका सामान मंडी में आने और जाने के प्रकरण में पैसे की लेन देन को लेकर प्रत्येक दिन लड़ाई और मारपीट की घटनाएं होती रहती है। इसीलिए हर एक एसोसिएशन के साथ सरकारी अधिकारियों की अध्यक्षता वाली टीम बनाई गई है, जिससे समय पर किसान की समस्याओं को जल्दी निपटाया जा सके। इस क्रम में दोषी के खिलाफ नोटिस और पेनल्टी भी लगाई गई है। अब किसानों को परेशानी होने की सूरत में संबंधित आढ़ती के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बात करें तो यहाँ पे रोजाना 5 से 8 हज़ार सिर्फ ट्रक आती हैं। देश की सबसे बड़ी मंडी में एक दिन में किसानों के 5 से 6 हज़ार ट्रक से फल और सब्जियां आती हैं। इन ट्रकों को एक साथ यहां से एंट्री कराने के कारण हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। अब रेगुलेट करने के लिए बुराड़ी में एक सेंटर बनाया गया है। यहाँ से सुबह 6 बजे से 300 ट्रक और उसके बाद हर घंटे 200 ट्रक मंडी के लिए रवाना किए जाते हैं। मंडी में ऑटो और ई रिक्शा के प्रवेश पर पाबंदी है। मंडी में जाम से सुधार के लिए ऑटो और ई रिक्शा पर जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। परमार बताते हैं कि इसका फायदा यह हुआ है कि मंडी के भीतर कभी कोई अफरा तफरी नहीं होती है। किसानों के ट्रक या कोई वाहन आराम से अंदर सामान लेकर आ सके, इसको सुनिश्चित करने के लिए एक्स्ट्रा कर्मियों को लगाया गया है। गेट पर ही जांच के दौरान किसानों और ड्राइवर्स को मास्क फ्री में बांटे जाते हैं। बोल रहे हैं ना, खोल रहे हैं। पिछले साल कोरोना के पहले फेज में इस मंडी में सबसे अधिक किसान, आढ़ती और कर्मी चपेट में आए थे, जिसमें से कुछ की मौत भी हो गई थी और मंडी को बंद करना पड़ा था। अब उसी वक्त से इसकी कहानी बदल दी गई है। कोरोना टाइम में भी यहाँ पे 2 और 4 बड़ी मशीनों से छिड़काव दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे थे और मंडी के सभी शेड में हाथ में लगाने के लिए स्टैंड और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई थी। फिर दिल्ली सरकार द्वारा एग्रीमेंट्स लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए डिस्पेंसरी में डॉक्टर्स और दवा दोनों मौजूद किए गए और अभी हाल फिलहाल में ही वहाँ पे ढेरों सारे कैमरे भी लगाए गए हैं, जिसे दिल्ली सरकार रेगुलेट भी करती है।